तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो लाइव चल रही है उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। मैंने जो है शेयर कर दिया है, आप भी शेयर करें, थोड़ा और भी विद्यार्थी जुड़ें। और मैं बता देता हूँ जो समय सारणी जो रहेगी जिसमें हम बात करेंगे चीज़ों की, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि उसी हिसाब से जो है रहे, है ना। आप जो है फालतू में जो है, हाँ बेटा जीके गणेश बेटा आप करता रहे मैसेज, है ना। अभी यदि आपने जो है ज़्यादा और मैसेज दिया ना जीके गणेश, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना। अननेसेसरी आपके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं दिया जाएगा। बता देता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 बाई 1 बात करेंगे भाई। पहले आप देख लें किस की पहले बात होगी, आप तभी कमेंट करें। सबसे पहले बात होगी कृषि प्रवेशक 2021 की बात हो रही है ना, इसकी चर्चा हो रही। फिर दूसरे बात जो है नई भर्ती की चर्चा हो रही, यदि कोई नई भर्ती के बारे में जो है चीज़ें हैं तो उसकी चर्चा हो रही। फिर उसके बाद डब्ल्यू 2018 वाली भर्ती की चर्चा हो रही। फिर उसके बाद जो है डब्ल्यू 2021-22 जो अभी भर्ती रनिंग में है इसकी चर्चा हो रही, ठीक है। और आपकी जो है बाकी के आपके सवाल जवाब होंगे, सवाल जवाब, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से जो है चर्चा होंगी, ठीक है। तो 1 बाई 1 जो है चर्चा होंगी, उसके पहले आप जो है सेंड कर दें भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हम अपडेट जो है देखते हैं भाई। और आज हमारे साथ जो है निर्मल सर भी जुड़ने वाले हैं, निश्चिंत रहें। और निर्मल सर भी आज हमारे साथ जो है जुड़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि प्रवेशक 2000 ये जो 21 जो भर्ती है इसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुद्दा तो यही है सभी विद्यार्थियों का, है ना। देखो इसमें मैं बता दूं, इसकी 2 लिस्टें आएंगी जब परिणाम आएगा। थोड़ा सा 1 बाई 1 मैं बता देता हूं। जब परिणाम आएगा तो इसकी क्या है, 2 लिस्टें आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जैसे पिछली बार भी आपको पता हो तो पिछली बार भी यही हुआ था, 2 लिस्टें आई थी। तो इस बार भी उम्मीद है कि 2 लिस्टें आए, समझ रहे हो। तो 2 लिस्टें आए तो ऐसे आप नहीं हो जाना है हताश। कुछ का रिजल्ट पहले दे दें, और कुछ क्या कई बार खामियां हो जाती हैं, कई बार कई मुद्दे होते हैं जिनकी वजह से कुछ सीटों को होल्ड किया जाता है। कुछ सीटों को केवल होल्ड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो सीटें भरी नहीं जाएंगी, होल्ड किया जाता है। तो कुछ सीटों को होल्ड करके परिणाम आपका जारी किया जाएगा। और मार्च में ध्यान रखें भाई, आपका जो परिणाम है, परिणाम मार्च में 100% आ जाएगा, है ना, 100%। यदि मार्च में नहीं आता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये ध्यान रखें। यदि मार्च में अधीनस्थ बोर्ड और जारी नहीं करता है रिजल्ट तो इस पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, निश्चिंत रहें, ठीक है। क्योंकि देखो दबाव बनाने से, आवाज़ उठाने से ही आवाज़ सुनी जाएगी। एक विद्यार्थी बहुत देर से बोल रहे हैं ज्ञापन की, मैं बात बताऊंगा, निश्चिंत रहो आप। कृषि मंत्री जी को ज्ञापन हम कई चीज़ों का दे चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कहते हो कि भाई हर चीज़ का अपडेट आपको दिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी ज्ञापन दिया था, बोर्ड में भी ज्ञापन दे के आया था, कृषि मंत्री जी के यहाँ भी ज्ञापन दे के आया। और कृषि मंत्री जी के साफ साफ निर्देश हैं कृषि पर्यवेक्षण भर्ती को जल्दी से जल्दी कराने के। मैं फिर बोल रहा हूँ, कृषि मंत्री जी ने पंत भवन और अधीनस्थ बोर्ड को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कृषि पर्यवेक्षण भर्ती को जल्दी से जल्दी शीघ्र जो है कराया जाए, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो जो परिणाम है वो मार्च में आ जाएगा, वरना धरना प्रदर्शन हो रहा है भाई, ये ध्यान रखें। बस आपका सहयोग रहेगा सोशल मीडिया से, जो सोशल मीडिया पर आप जो टिप्पणियां करते रहते हो उसके अलावा। 2800 कराने हेतु कृषि को ज्ञापन दो, हाँ सही है बेटा, है ना। जो तुम सोचते हो ना वो सारे काम तो हो जाएंगे, है ना, सही है ना। डब्ल्यू एग्जाम में 50% मार्क्स राजस्थान जीके के रखे जाएं, हाँ सही है आप, है ना। सरकार जो चला भाई, आपको पता है सरकार में इतने बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, उनके अनुसार वहाँ कमेटी बैठती है। 22 डब्ल्यू का जो पाठ्यक्रम है कमेटी ने निर्धारित किया है, समझ रहे हो। तो इसका याद रखें, परिणाम याद रखें इस चीज का। फिर आपको कोर्ट में भी जानना है आपको, तो कोर्ट में बता दूं, जयपुर कोर्ट की तारीख पर तारीख है, ये चलती रहेंगी। और इसी प्रकार से सिलसिला ये चलता रहेगा फरवरी, है ना, 25 फरवरी 2022, है ना, ये याद रखें 25 फरवरी 2022। मैं इसको लेके जो है एक बार अधीनस्थ बोर्ड भी गया था मैं, कोर्ट के मुद्दे को लेकर। तो अधीनस्थ बोर्ड वाले क्या बोले कि हमने थोड़ी लगाया कोर्ट में, आपके साथियों ने लगाया, आपके भाइयों ने लगाया कोर्ट में, है कि नहीं, ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया, हंसते हुए दिया था, ठीक है। ठीक है, निश्चिंत रहो आप जो है, केवल देखो हम पॉजिटिव वे में करेंगे। आप बोलो कि भैया कृषि मंत्री हाय करें, नहीं, कृषि मंत्री जी ने हमेशा सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। इवन आपकी भर्ती के लिए कृषि मंत्री जी ने साफ साफ, जब मैं और निर्मल सर गए थे, मैं और निर्मल सर आपके जो है बोर्ड गए थे, अधीनस्थ बोर्ड गए थे, मैं और निर्मल सर पंत भवन गए थे। पंत भवन में तो ये तलक बोल दिया कृषि मंत्री जी ने, तो साफ साफ बोला है कि भैया ये कृषि पर्यवेक्षण भर्ती मुझे हर हालत में चाहिए 1 महीने के अंदर। अब बताओ, अब आप कहते हो कृषि मंत्री जी के यहाँ धरना, तो अरे यार वो पॉजिटिव इतना काम कर रहे हैं, आपकी जेट की फीस कम कर दी, समझ रहे हो। देखो अब कट ऑफ की बात करते हैं, थोड़ा काफी विद्यार्थी इस चीज में जो है कट ऑफ की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं आपके, है ना, ये ध्यान रखें। ये जयपुर की जो सुनवाई है वो 25 फरवरी है भैया, है ना, 25 फरवरी है। कट ऑफ की बात करें तो भैया देखो, कट ऑफ आजकल सब फेल हो रहे हैं। मैं फिर बता दूं, हमारी जो भर्ती है ना उसमें सब फेल हो रहे हैं। एक एग्जाम जिसमें 100 क्वेश्चन आए वो भी इतने टफ, और उसकी कट ऑफ जो है इतनी हाई जाती है, कोई भी सवाल उठाता नहीं है। क्योंकि हम एग्रीकल्चर वाले सोते रहते, हम सवाल उठाते ना, हम जैसे लोगों पे आप सवाल उठाते हो, कोई आपके लिए भले के काम करेगा तो उस पर सवाल उठाते हो, लेकिन ये जो कट ऑफ आपकी इतनी हाई रही उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएंगे साहब, है ना। हम जैसे लोगों पे हमारा काम है केवल इन्फॉर्मेशन देना, जो न्यूज वहां से मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन देना। तो भैया आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ना, ये इसका अनुमान लगाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ ये है, ऑन एन एवरेज आपकी जो है कम से कम तो 11 नंबर प्लस वाले तो सेफ है, 11 नंबर प्लस वाले सेफ है, सेफ जोन में है। ये मैं कह सकता हूं कि 11 प्लस वाले जो है सेफ जोन में है। बाकी के देखो वेटिंग लिस्ट, जब वेटिंग लिस्ट जाती है तो 3 नंबर कम हो जाते हैं, कितने, 3 नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखें,
रिजल्ट पहले नहीं आना चाहिए कुलदीप से, बट मैं बता दूं अधीनस्थ बोर्ड ने जो कहा है वो मैं बता देता हूं। उनका ये कहना है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, हम अपने अनुसार जो है काम कर रहे हैं, हमें जब लगेगा रिजल्ट जारी करना चाहिए कर देंगे, हमारा रिजल्ट बन रहा है, सीधी सी बात है ना। बाकी ये है हाँ चलो भर्ती क्लियर हो जाए कोर्ट से तो ये अच्छी बात है। लैब असिस्टेंट, चलिए भाई न्यू वैकेंसी, कोई न्यू वैकेंसी नहीं है भाई, ये हवा में नहीं उड़े है ना, हवा में बेवजह। और जो अभी आपके जो सीएम साहब ने जो टल बोला था ना, टल जो भर्तियों का बाहर, अरे बाबले वो पूनिया जी जो है वो बोले थे कि साहब 1 लाख भर्ती थी, वो कहाँ है, 1 लाख भर्ती कहाँ है। तो सीएम साहब ने उसका उनका जवाब दिया था कि देखिए हमने ये पद निकाले, ये पद भर दिए, ये पद भर दिए। वो नई भर्ती के बारे में नहीं कहा बाबलो। हाँ लेकिन एक अच्छी चीज, एक गुड न्यूज है आपके लिए, डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू 2021 में ये पद बढ़ेंगे, आपके पद बढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। मार्च के बाद पद बढ़ेंगे। और इस बार कृषि बजट भी अलग से पारित हो रहा है, कृषि बजट बन रहा है, तो इसमें आपके बहुत सारे जो है पद आने वाले हैं, ये श्योरिटी है, इसमें जो है पद आने वाले हैं, ये ध्यान रखें। लैब असिस्टेंट ये टेक्निकल पद है, 12th बेस पर ये भर्ती आती है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्यों नहीं, ये भी एक टेक्निकल पोस्ट है। एग्रीकल्चर IQ ये सब ज्ञापन हम दे चुके हैं, निश्चिंत रहो। लेकिन ऐसा नहीं है आप हथेली पे सरसों जमाने की बात करते हो कि सब कुछ एक ही बार में हो जाए। आप देखो जेट की फीस कम कराने के लिए कितने दिन से जो है ये आंदोलन चल रहा था, 2 साल का नतीजा, ये 2 साल का नतीजा कि आपकी जेट की फीस कम हुई है, समझ रहे हो। अब मैं आपको बोल दूंगा कि भैया आ जाओ, एक सिंगल कैंडिडेट तुम में से नहीं आएगा, बस वो सोशल मीडिया है उस पर अपने तो क्योंकि दूसरे पर टिप्पणी करनी है ना, कोई नहीं बोला ये कट ऑफ, आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों रही, कोई बोला नहीं बोला, क्योंकि अपने को थोड़ी मतलब है, समझ रहे हो। कोई कितना भी करे कुछ भी करे, अपने को थोड़ी मतलब है भाई, अपने तो दूसरे पे टिप्पणी करना जानते हैं, गलत टिप्पणी है ना। कोई आवाज उठा रहा है तुम्हारे लिए तो उसकी आवाज को दबाना तो तुम्हारा काम ही है। काफी लोगों का, मैं मैक्सिमम की नहीं दे रहा लेकिन काफी लोगों का, समझ रहे हो। चलिए आपके और कोई बताए आप, डब्ल्यू के भाई हाँ पद बढ़ जाएंगे आपके, डब्ल्यू के जो है पद इंक्रीज हो जाएंगे, निश्चिंत रहो, इसके पद इंक्रीज हो जाएंगे 100 से 125 जो है पोस्ट इंक्रीज हो जाएंगी आपकी मार्च के बाद, ठीक है, ये बात हो रही, ये ध्यान रखें। बाकी जयपुर की सुनवाई की बात हो रही, नई भर्ती कृषि पर्यवेक्षक, नई भर्ती की यदि मैं बात करूं, इसकी भी बात बता देता हूं, नई भर्ती कृषि पर्यवेक्षक है ना, इसके बारे में कोई भी अपडेट, जब मैं गया था पंत भवन गया, सुन ले भाई, ये परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। जब मैं गया था नई भर्ती को लेकर, देखो एग्रीकल्चर IQ मुझे नहीं पता है इस चीज का, जो आप बोल रहे हो ना ये अलग मुद्दा है, आप भेजिए व्हाट्सएप पर, हम ज्ञापन देने चलेंगे, आप भी आइए, समझ लो, आप भी आइए है ना, हमारे साथ आइए तो सही, ये फील्ड पर मेहनत तो कीजिए है, वहाँ कमेंट करते रहते हो, ये करो, यहाँ फील्ड पे आके चेक करो जरा, कितना ढूंढना पड़ता है, समझ लो। जेट की फीस कम कराने के लिए कितनी बार जो है कृषि मंत्री जी के पास गए हैं, कभी आना कभी है ना। तो आपके जो नई भर्ती है अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं, हाँ यदि नई भर्ती आती है कृषि पर्यवेक्षक की तो कृषि बजट में आएगी, कृषि बजट में आएगी है ना, अभी तक। और बता दूं पंत भवन ने कोई भी नई विज्ञप्ति के लिए कोई भी अभ्यर्थना कहीं भी नहीं भेजी है, कोई भी पोस्ट नहीं है। कृषि पंत भवन वालों ने ये बोला है कि सर कृषि पर्यवेक्षक की अभी तक कोई भी पोस्ट हमारे पास, ना तो कोई कृषि मंत्री जी के पास से आई है कि भाई पोस्ट जनरेट करनी है, ना कुछ है। जो भर्ती 2021 वाली चल रही है यही है हमारे पास, इसके अलावा कोई भर्ती अभी तक नहीं है। हाँ उन्होंने एक और चीज बोली, यदि कृषि मंत्री जी, सुनना ध्यान से, पंत भवन वालों ने क्या बोला, यदि कृषि मंत्री जी कृषि बजट में यदि वैकेंसी जारी कर देते हैं तो हम पोस्ट जनरेट करेंगे, तो हम प्रोसेस करेंगे। तो कुल मिलाकर नई भर्ती अटकी हुई है केवल इस पर, कृषि बजट पर। और कृषि बजट देखो भाई अपने को नहीं पता है, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। कट ऑफ में मैं बता चुका हूं, कट ऑफ आप बार बार ना पूछें है ना। जब आपने इतनी ज्यादा कट ऑफ रेट किसी ने नहीं पूछा है ना, तब किसी ने नहीं पूछा था इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों रही, समझ रहे हो। पर ये प्रूफ नहीं है, समझ रहे हो। हम किसी पर उंगली तब तक नहीं उठा सकते जब तक प्रूफ ना हो, लेकिन सच्चाई है। हाँ डब्ल्यू 2018 वाली भर्ती के बारे में बता देता हूं, डब्ल्यू 2018 वाली भर्ती, 18 भर्ती, इसके बारे में भी एक रह गया था भैया। इसकी लास्ट सुनवाई 17 फरवरी एंड 18 फरवरी लास्ट इसकी सुनवाई हो जाएगी, याद रखें भाई। लास्ट सुनवाई इसकी डब्ल्यू 2018 वाली भर्ती की लास्ट सुनवाई 17 और 18 फरवरी है। और जो मुद्दा था वो भी मैं बता देता हूं, जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम थी, ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा थी। तो 100% 100% मैं बोलता हूं कि ये पॉजिटिव वे में आएगा, ये पॉजिटिव आएगा 100% जो है, 99% चांस है कि रिजल्ट इसका पॉजिटिव आए और हम विद्यार्थियों की जीत हो सभी की। क्योंकि कट ऑफ जो है इसमें कट ऑफ का मुद्दा था, तो हो सकता है कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल के बराबर लाई जाए और काफी जो नए विद्यार्थी हैं ओबीसी के उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले डब्ल्यू एग्जाम दे सकते हैं, यस आप डब्ल्यू एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आपके 8 बजे, कल शाम 8 बजे जो है सिलेबस पर चर्चा होगी, साइट कृषि अधिकारी। अब आपके सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा भाई, आपके जो भी सवाल हैं, आप जो आपके सभी एक सिंगल कैंडिडेट के सवाल दूंगा, है ना। मेरे से सवाल करते हो है ना, कभी आके जयपुर में उन लोगों से सवाल कीजिए आप जो है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, कभी नहीं करोगे, क्यों, चलिए हम तो है ना। चलिए भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा फिर बुरा मान जाओगे आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सभी को, सभी डब्ल्यू का, सभी किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है कैंडिडेट हो, कोई प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सब एलिजिबल होंगे एग्जाम में, ये मैं बोल देता हूँ, एलिजिबल होंगे, निश्चिंत रहो आप। कोर्ट की वजह से भर्ती नहीं रोटेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, कोर्ट की वजह से कृषि पर्यवेक्षक भर्ती तब तक ही नहीं रोटेगी, फिर मैं बोल रहा हूं। यदि उन्हें रिजल्ट जारी करना तो रिजल्ट जारी कर देंगे। चलिए
है ना। देखो जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ भाई, क्लास भी लेनी पड़ती है मुझे जो है ऑनलाइन भी देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थियों के हित में जो है, हाँ सर कृषि पर्यवेक्षक पर बोर्ड ने, हाँ भाई कृषि पर्यवेक्षक पर बोर्ड ने केविट लेकर रखी। केविट का मतलब ये होता है कि भैया आप स्टे नहीं दे सकते, पहले आप हमारी भी तो सुनो। बोर्ड का यह कहना है कि विद्यार्थी यदि कोई स्टे मानता है तो आप हमारी भी सुनो, तो बोर्ड की सुनी रही है। चलिए और बताएं भाई, मार्च के कौन से बीच में आएगा रिजल्ट? देखो रामनिवास दूधवाल जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि मार्च में रिजल्ट नहीं आया तो धरना प्रदर्शन करेंगे, निश्चिंत रहो, दबाव बनाएंगे हम इस चीज के लिए, है ना। यदि रिजल्ट मार्च में घोषित नहीं होता है तो कृषि मंत्री जी के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि सर्वे सर्वा तो हमारे वही हैं, समझ रहे हो, निश्चिंत रहिए आप। चलिए जगदीश, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले डब्ल्यू एग्जाम दे सकते हैं? अच्छे उपाध्याय, एक बार बता चुका हूं, सुन लो फिर बोल रहा हूं, दे सकते हैं। अब इंटरव्यू में तो देखो यार, इंटरव्यू में मैं थोड़ी कह सकता हूं कि इंटरव्यू में आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। आप एग्जाम दे सकते हो, आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो, इंटरव्यू पैनल में बैठ सकते हो। अब इंटरव्यू पैनल आपको लेता है नहीं लेता है ये थोड़ी मैं बता सकता हूं, समझ रहे हो। 232 ओबीसी मेल पर क्या चांस है? मनीष कुमार, गुस्सा तो मुझे ऐसे लोगों के लिए आता है, ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। 11+ मार्क्स है, 11+ मार्क्स जिसके ज्यादा है भैया रजाई उठ के सो जाओ, बांट दो। मैं कह रहा हूं सभा मनी कर दो, ध्यान रखें, सभा मनी कर दो जिनके 11+ ज्यादा है कृषि पर्यवेक्षक में, है ना। हो सकता है इसकी 2 लिस्ट आएंगी, पहली लिस्ट और आपकी सेकंड लिस्ट। अगर पहली लिस्ट में नहीं आए तो सेकंड में आ जाएगा, समझ रहे हो। कुछ सीटों को होल्ड करके और रिजल्ट जारी किया जाएगा आपका, है ना, ध्यान रखें इसका। अब देख लो तुम्हारे कितने ज्यादा है। बाबले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी की भी बता देता हूँ, रुको जरा। देखो कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बता देता हूँ भैया, इसकी बहुत बड़ा मसला है ये। देखो इसकी यदि मैं बात करूं तो सभी यूनिवर्सिटियों को पोस्ट मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है भैया, पोस्ट और वित्तीय विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। सभी जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय में जितनी भी वैकेंसी है उनको स्वीकृति मिल चुकी है वित्तीय विभाग से। अब केवल यूनिवर्सिटी का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना। यूनिवर्सिटी पांचों की पांचों यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगी, पर मुद्दा यह है वो नहीं कराएंगे, समझ लो। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, एग्रीकल्चर में पढ़ाई नहीं होती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है राजनीति का अड्डा है, समझ लो, राजनीति का अड्डा है। वहां पर सिलेक्शन अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ये एग्रीकल्चर जो कृषि विश्वविद्यालय की वैकेंसी है ना, वो कृषि विश्वविद्यालय लेना ही नहीं चाहिए। इस चीज के लिए तो प्रोटेस्ट करना होगा, समझ लो। क्योंकि जो कृषि विश्वविद्यालय में जो बैठा होता है अपने परिचित को ले लेता है, अपने चाचा ताऊ मामा फूफा अटरम सटरम सबको ले लेता है, समझ लो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कृषि विश्वविद्यालय में। अब प्रॉब्लम ये कि वहाँ इतने सारे पदाधिकारी होते हैं, समझ लो, ये फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है, है ना। इस बार 2 गुना लेने का कारण है भैया कट ऑफ इतनी ज्यादा गई, आप खुद ही सोच सकते हो। 2 गुना की इतनी कट ऑफ, इतना टफ पेपर होने के बावजूद 2 गुना की इतनी कट ऑफ, प्रूफ नहीं है, समझ रहे हो। हाँ समझदार हो तो चलिए और बताए भाई, सभी कैटेगरी 11 नंबर प्लस मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, निश्चिंत रहे 100%, ये मेरा अनुमान है। प्रॉब्लम यही है कि अनुमान आजकल फेल हो रहे हैं क्योंकि हमारी भर्ती पर कोई ध्यान नहीं देता है ना। आप एक मोबाइल में देख ले तो कोई पोस्ट आती है, ये भी नहीं देखते हो कि वो पोस्ट सत्य या नहीं है। कोई आवाज उठाने की बात करते हो तो तुम नहीं आओगे आवाज उठाने के लिए। 2022 में मैं बता देता हूं, अगर वैकेंसी आती है तो कृषि बजट में ही पता चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, नई वैकेंसी आती है तो कृषि बजट में ही पता चलेगा। मेरी जो भी है आप सुनते रहे भाई। अरे बाबले पहली लिस्ट तो आने दे, दूसरी लिस्ट कब आएगी? पहली लिस्ट तो आने दे बाबा। राकेश बेटा आपके सवाल का जवाब हो चुका है। देखो एक कहावत कही रही है, किसी महान इंसान ने कही, भाई अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। मैंने शुरुआत के आपके जब वैकेंसी आपकी आई थी 882 की पोस्ट आई थी, तब से आज तक मैं आपका साथ दे रहा हूं हर चीज पर, हर समय पर। आप देखो जेट की फीस कम कराने के लिए हम सब ने, रसवा संगठन ने बहुत अच्छा जो है, इवन सब कृषि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा जो है कार्य किया और जेट की फीस कम हुई। समय लगता है, एक साथ काम नहीं होता है, समझ रहे हो, समय लगता है ना। मेरी डिग्री में 2 साल कम है और सुपरवाइजर में हो रहा है। तो देखो एग्रीकल्चर भी आप नॉट जो है आप उसमें वो नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो। यदि आपकी एग्रीकल्चर नहीं है, 12th में एग्रीकल्चर नहीं है और आपके 2 साल कम हो रहे हैं बीएससी होने में, सुनना ध्यान से, यदि आपकी एग्रीकल्चर 12th से नहीं है और आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, 2 साल कम है, यू आर नॉट एलिजिबल इन दिस एग्जाम, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में। बजट कब आएगा? बजट शायद 23 को आएगा, 23 फेब को बजट आएगा। बजट का इंतजार कर लो बाब लोग, अच्छी खबर हो रही है, गारंटी देता हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बम्पर, क्योंकि इस बार कृषि बजट अलग से हो रहा है। और एक और चीज बताता हूँ, इस बार एग्रीकल्चर में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। मैं और निर्मल सर गए थे, मैं निर्मल सर को भी थोड़ा बुला लेता हूँ। निर्मल सर आप आइए एक बार, है ना, निर्मल सर भी साथ में ही है ना। आइए सर, दोनों जो हैं, क्योंकि देखो मैं भी थोड़ा आपके जो है फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल होंगे क्या डब्ल्यू के लिए? फॉरेस्ट्री वाले देखना पड़ेगा, उसमें फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है। डब्ल्यू में केवल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है ना। तो सभी साथियों का पहले मेरी तरफ से स्वागत करता हूं। और सारी चीजें हैं, आज सारे के सारे क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन है वो सर ने जवाब दे दिए, ठीक है। हर एक चीज आपकी क्लियर कर दी। पिछले 2 दिन पहले की बात है कि हम सर और हम दोनों साथ मिलके जो आपके कृषि पंत भवन है वहां पर भी जाके आए थे। इसके अलावा जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है वहां पर भी जाके आए थे।
सबसे पहले सर ने आपको कृषि प्रवेशक भर्ती 2021 की है, उसके बारे में आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं सर, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, कोर्ट से फ्री होगी तो ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपकी 2390 पोस्ट है तो उसके अंदर आपको 1500 लड़कों को पहले पोस्टिंग दे देंगे, क्या दिक्कत है? कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड से। दूसरी बात है कि कृषि पंत भवन में ये बात बोली गई सर ने, तो एक ही चीज का रिप्लाई आया था कि 100% जो आपका मार्च के अंदर रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत ही विद 7 डेज के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, रही बात आप डब्ल्यू की भर्ती की बात करो तो आप तैयारी नहीं करो कि सर 21 पोस्ट है, 13 पोस्ट है, तो ये बिल्कुल इन्होंने इस चीज के बारे में बोल दिया 100% है, आपकी 100 से 125 पोस्ट है वो मार्च के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है कि जो 2018 में जो भर्ती आई है वो क्लियर होगी कि नहीं होगी, 5 साल से कोर्ट में पड़ी है। तो लास्ट सर ने बता दिया था कि भाई 17 तारीख को यानी 17 फरवरी 18 फरवरी को कोर्ट से वो क्लियर हो जाएगी, लास्ट सुनवाई है उसकी। तो हो सकता है कि आपको तो बेनिफिट है उसमें, जल्दी भर्ती। हाँ, इसके अंदर जैसे ओबीसी की जो कट ऑफ है 140 अबव जा रही है और जनरल की कट ऑफ है वो रोस्टर नियम की वजह से, रोस्टर नियम का मतलब होता है कि आपको आरक्षण है या तो आपको मेन एग्जाम में मिलेगा या आपको इंटरव्यू में मिलेगा। तो इस चीज में उन्होंने पहले जो एग्जाम होता है उसमें कोई आरक्षण नहीं रखा था, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ 140 प्लस जा रही है और जो जनरल की कट ऑफ है वो 120 पे अटकी हुई है। तो ये आपके हित में फैसला होगा, यानी जो भी ओबीसी के कैंडिडेट है उसका पिछली बार की तरह रिजल्ट यही होगा कि 120 से जिसके अबव ऊपर नंबर आ रहा है डब्ल्यू के अंदर वो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए वो बैठ सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात यूनिवर्सिटी की भर्ती की बात आ जाए तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि भाई मार्च में, अब हम नवंबर से चिल्ला रहे हैं कि भाई भर्ती आएगी आएगी आएगी, हो सकता है कि 1 या 2 महीना डिले हो जाएंगे, आनी तो है ही है, वित्तीय विभाग से इनको स्वीकृति मिल चुकी है तो भर्ती तो आएगी। तीसरी बात सुपरवाइजर की न्यू भर्ती के बारे में जितने आपके क्वेश्चन है तो न्यू भर्ती की बात है तो सीधा सीधा कृषि पंत भवन से यह बोला गया अभी तक आज की डेट तक कोई कृषि विभाग से कोई भी सुपरवाइजर की न्यू भर्ती है वो फाइल अभी तक हमने नहीं भेजी है, ना कोई प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। खुशखबरी की बात है कि इस बार पहली बार राजस्थान के अंदर कृषि विभाग में अलग से बजट आ रहा है। अब आप सोचो एग्रीकल्चर का बजट अलग से आ रहा है तो आपको ही पता है कि अलग से आ रहा तो कुछ ना कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा। आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं, किसी का भला किया तो सुपरवाइजर की 500 से 1000 पोस्ट तक आ भी सकती है। ठीक है, और रही बात बार बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे कि हम डब्ल्यू का एग्जाम दे या नहीं दे सकते हैं, तो सर मैं क्लियर कर देता हूं, पिछली बार जो इंटरव्यू था उसके अंदर हुआ क्या था, पूरे राजस्थान की एक भी प्राइवेट कॉलेज वाला लड़का है जो इंटरव्यू में नहीं बैठा था, चाहे जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है आपकी, चाहे जयपुर की जितनी प्राइवेट कॉलेज है, चाहे अजमेर की प्राइवेट कॉलेज है, कोई जब इंटरव्यू में बैठा ही नहीं है तो उसको कैसे लेगी आरपीएससी। अब इसमें से जैसे एमजीआरपी यूनिवर्सिटी इसके कुछ कैंडिडेट बैठे थे, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बाद में इनको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वापस कोर्ट की सहायता से इनको बिठा दिया गया था। तो आपने 4 साल अच्छे से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यदि आपने जेट का एग्जाम फाइट करके उस यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको दे डालने की जरूरत नहीं है, कोर्ट आपके साथ में, आप तैयारी कीजिए। अब ये बात सोच रहे हो कि सर फॉर्म लगा के एग्जाम देने जा सकते हैं नहीं जा सकते, वो तो दे ही सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, रिजल्ट में पास हो सकते हो। ये बात आती है आपके इंटरव्यू की, इंटरव्यू में आपको वो बाहर निकालेंगे तो ये तो हमें नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी को बाहर निकालते हैं किसी को, वो तो कोर्ट का मैटर है। तीसरी बात, हाँ बार बार रिजल्ट कब आ रहा है अच्छे से बता दिया, आपका रिजल्ट है ठीक है मार्च है उसके 1st से 2nd वीक के बीच में, सर 15 मार्च से पहले आ सकता है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाएगा। तो सर ने बोल दिया कि यदि मार्च में रिजल्ट नहीं आता है तो 100% यदि आपका सपोर्ट रहा, जैसे आज है तो जैसा जैसा साथ में सपोर्ट रहा, तो कृषि मंत्री जी के यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि पिछले 5 महीने से 3-4 महीने हो गए सर इस वैकेंसी को डिले पे डिले हो रही है। कोर्ट में क्वेश्चन डिलीट होंगे या नहीं होंगे, आंसर होंगे क्या, देखो कि चांस कम है, नहीं के बराबर चांस है बिल्कुल। यदि आपका एक क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, बाय चांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, वो तो कोर्ट की कमेटी को पता है कौन सा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला पहली लिस्ट वाले लड़कों के ऊपर। और बोर्ड से जो बिल्कुल बात आई थी और वो सीधी सीधी आई थी, हमें कोई मतलब नहीं हमारी तरफ से भर्ती में। अभी आपको पता है कि जो बात हमें 2 दिन पहले बोली थी कि हमने पहले आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अधीनस्थ बोर्ड करता है, उसके बाद में कृषि पंत भवन वाले करते हैं, फिर कृषि पंत भवन वालों ने चेक करके डॉक्यूमेंट आपके वापस अधीनस्थ बोर्ड को भेज दिए हैं। बाकी जो आपकी कोई कमी रह गई जिन डॉक्यूमेंट के अंदर, उनकी 235 लड़कों की लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है, और भी आ जाएगी। यदि आपने कोई 12th की कोई मार्कशीट की जगह कॉपी लगा के आ गया, किसी के जो आपके डिवोर्स वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, उनकी वजह से थोड़ा प्रोग्रेस चल रही है और उसे कोर्ट से कोई मतलब नहीं है आपकी भर्ती का। आप संशय में नहीं रहे कि कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई चल रही है तो भर्ती रुक सकती है क्या, कतई भर्ती आपकी नहीं रुकने वाली है। मार्च में 100% ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यदि नहीं मिल जाती है तो सर बिल्कुल है कि जायसी मांगे, इसके ऊपर अपन को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन होगा, टेंशन नहीं ले। और दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, एक विद्यार्थी बोल रहा है कि प्रेफरेंस कब भरी जाएंगी। देखो जब आपकी 1 गुना का रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे जो पंत भवन है, पंत भवन वाले आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे और आपके जो भी टरीबी, जहां आपके टरीबी रहेगा वो आपको दिया जाएगा कार्यालय, और जिसमें डल्स को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखें, रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डल्स को प्राथमिकता दी जाएगी कि उसके आसपास ही उसको ज्वाइनिंग दी जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए, फिर वॉइस को ज्वाइनिंग दी जाएगी, समझ लो आसपास, समझ लो, तो उस विचार के जो प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। निश्चिंत रहो आप। प्राइवेट कॉलेज वाले जो डब्ल्यू देखो प्रॉब्लम किसी को नहीं है, सच बताऊं तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से कुछ चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं, कि आपको भी पता है कि इंटरव्यू में क्या होता है, लेकिन ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, है ना। और कुछ चीजें जिनको हम कितना भी कर लें नहीं रोक सकते, समझ रहे हो, वो इम्पॉसिबल चीजें हैं, आप कितनी भी कोशिश कीजिए। नहीं तो एक मुद्दा बताता हूँ सर, तब तक आप रेस्ट कीजिए 10 मिनट, मैं एक मुद्दा बता देता हूँ बच्चों को। हेलो, हाँ, अब एक आपको पता हो तो भैया सीधी सी बात है, आप एग्जाम भी फाइट कर लेते हो डब्ल्यू का, बस यहाँ दिक्कत आ जाती है। और आपको भी पता है, समझदार हो, कहने की जरूरत नहीं है, बी प्रैक्टिकली, जो सत्य है आप इसको झुठला नहीं सकते हो, सबसे बड़ी बात। देखो सत्यता जो है वो है, अब आप इसमें बुरा माने भला माने, लेकिन जो चीज सत्य है वो सत्य है भाई, है ना, याद रखें। और जो अभी क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये कट ऑफ इतनी क्यों रही है, क्यों, वाई कट ऑफ इतनी क्यों रही है,
कभी विचार विमर्श करना। इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी इतनी कट ऑफ कही है तो आप कल्पना कर सकते हो आसपास कहाँ देते हैं सर काउंसलिंग से होगा सब। हाँ काउंसलिंग से, अरे भाई दादा हर कोई कैंडिडेट अपने होम टाउन को प्रेफरेंस देता है, वो बात का मुद्दा है, निश्चिंत रहो आप, बात का मुद्दा है। डिजायर भी देखी जाती है वहां पर बहुत सारी चीजें, यदि आप डिजायर भी लेके जाते हो तो भी पंत भवन में आपकी डिजायर मान्य की जाती है, समझ रहे हो, वो बात का मुद्दा है। हाँ केशव राजदीनियन सर जी, प्राइवेट कॉलेज वाले जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, निश्चिंत रहो। 12th में एग्रीकल्चर है मेरे, डिग्री में 2 साल कम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर बीन आप नॉट एलिजिबल, आप अच्छा 12th में एग्रीकल्चर है क्या, सॉरी 12th में अगर आपके एग्रीकल्चर बीन, फिर बोल रहा हूँ 12th में एग्रीकल्चर है कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं है आपकी डिग्री से, आप 12th में एग्रीकल्चर हो, सुपरवाइजर में एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर सर जी आपसे मेरा एग्रीकल्चर बीएड की सीट अलग से उठाने की मांग की जाए ताकि एग्रीकल्चर से बीएड आसानी से हो सके। महेंद्र अदेरिया ऑफिशियल इसके लिए ज्ञापन दे चुके हैं, निश्चिंत रहो, कृषि मंत्री जी के पास जो है ज्ञापन दे चुके हैं, चीज जो आप मुद्दा बोल रहे हो। अरे बहुत सारे मुद्दों को हम उठा चुके हैं, आप निश्चिंत रहो, लेकिन वो मुद्दे क्या है, प्रोसेस में है, लेकिन धीरे धीरे काम होता है, धीरे धीरे काम होता है। डब्ल्यूटा ही किया था पर मीना जी देखो ज्यादा नहीं कह पाएंगे हम। कोर्ट के फैसले, छोटू राम ताल लिया, देखो कोर्ट का फैसला मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, देखो ये आप जब कोर्ट में केस चलता है ना, कोर्ट में केस चलता है, जो वकील होता है भैया वकील को हर सुनवाई पर पैसे मिलते हैं, सीधी सी बात है, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी भर्ती क्लियर हो या नहीं हो, आप वकील को कोई मतलब नहीं है आपकी भर्ती हो क्लियर मत हो, आज हो कल हो, वकील तो चाहता है 2 साल बाद क्लियर हो। हर हायरिंग में पैसे मिलते रहते हैं, बच्चे पैसे देते रहते हैं और गवर्नमेंट वकील भी पैसे खाते रहते हैं, वैसे ये काम सिलसिला चलता रहता है। तो भैया सीधी सी बात है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है इसमें, तो वकील हाँ वकील चाहेंगे तो उस दिन सारी चीज हो जाएगी, लेकिन ये चाहते नहीं है, सीधी सी बात है, ये भी प्रैक्टिकली बुरा लगेगा लेकिन सत्य है। रीट वाला सेम मामला की वजह से ज्यादा कट ऑफ, हाँ ईश्वर साईं बात सही है, देखो ये सत्यता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे एग्रीकल्चर में कोई आवाज नहीं उठाता भाई, क्योंकि हमें थोड़ी अपने को थोड़ी मतलब है, अपन तो दे देंगे बस, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो दे देंगे, सबके यही रहता है, अपने को दे देने 40% इंटरव्यू, इसका मतलब समझ रहे हो, डब्ल्यू में 40% इंटरव्यू, और इस बार तो 100% इंटरव्यू कर दिया, समझ रहे हो, तो इसका मतलब समझ रहे हो 40% इंटरव्यू, भाई साहब सिलेक्शन सीधे इंटरव्यू से होता है। पिछली भर्ती में 2018 वाली भर्ती में मीठी गोली दे दी गवर्नमेंट ने, है ना, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर कोई आवाज हम जैसा उठाता है तो भैया बहुत लोग आवाज दबाने के लिए आ जाते, क्यों, क्योंकि हम जैसों का साथ आप 2-4 ही आते हो गिने चुने, ये जो जितने भी लाइव है ना इतने ही आ जाए, जितने भी लाइव है इतने ही आ जाए ना, इतने से ही काम हो जाए, हिल जाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिल जाए, जितने आप लाइव उतने आ जाए, आई रख रहा हूँ, अपने थोड़ी पड़ी है भाई, है ना, अपना तो काम हो गया, समझ रहे हो। 12th में एग्रीकल्चर, यार एग्रीकल्चर भी आपके 10 बार बोल चुका हूँ इस चीज को, आपकी बार मैसेज किया ब्लॉक कर दिया जाओगे, है ना। कट ऑफ क्यों ज्यादा रही, आपको नहीं पता कट ऑफ क्यों ज्यादा रही है, क्या डर है, अपन तो बोल ही सकते हैं, प्रूफ होता तो फिर हिला देते, कहाँ दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, कोर्ट के फैसले से पहले अगर अधीनस्थ बोर्ड चाहेगा जॉइनिंग देना तो दे देगा, कोर्ट के फैसले से पहले भी जॉइनिंग दे सकता है अधीनस्थ बोर्ड, उसमें वो पावर है, टेंशन मत लो आप, भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, डब्ल्यू की पोस्ट बढ़ेंगी। सुनीता नाथ, मैं फिर बोल रहा हूं, कृषि बजट तय करेगा नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कृषि बजट तय करेगा नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। 11+ वाले 8 बंद करके सो जाओ, 100% सिलेक्शन होगा, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, क्योंकि वेटिंग लिस्ट मैं बता देता हूं, वेटिंग लिस्ट में कम से कम 3 नंबर कम हो जाते हैं, जो वेटिंग लिस्टें आती रहती हैं साल भर तक वेटिंग लिस्टें आती रहती हैं, उसमें 3 नंबर कम हो जाते हैं। एक विद्यार्थी काफी देर से, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी, गुरुजी, कृषि प्रवेश अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए धरने की तिथि निश्चित करें, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। देखो आपके सहयोग से तो जी रहे हैं, सीधी सी बात है, धरना करेंगे, निश्चिंत रहो आप, कृषि मंत्री जी के पास शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मैं बोल रहा हूं मार्च में यदि नहीं आता है तो हम रसवा संगठन के बैनर तले इस मुद्दे को उठाएंगे, है ना, निश्चिंत रहो आप। अभी एलएसए की बात करें तो भैया एलएसए में आपके 1136 पद हैं, अभी 1136 पद हैं एलएसए में, याद रखें। और एक और सूचना दे देता हूं भैया, ये एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसकी जो भर्ती मैं बता देता हूं, इसमें एमएससी लेवल भर्ती है भैया, फिर बोल रहा हूं एओ की भर्ती आएगी भाई, एग्रीकल्चर ऑफिसर की फिर से भर्ती आएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस बार सीटें बहुत कम रहेंगी, समझ रहे हो, जो WRO में हुआ उसी प्रकार से होगा, 10 नंबर ज्यादा हैं ओबीसी में, होगा या क्या। देखो आप सचिन यादव वेटिंग लिस्ट का इंतजार कीजिए, आप केवल वेटिंग लिस्ट का, देखो मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा भाई, बीएससी एजी सेकंड ईयर में हूं, सुपरवाइजर ज्वाइन करें या बीएससी करें, देखो आप जो है बीएससी ज्वाइन कीजिए आप, यदि आप चाहते हो कि जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखना, जीवन जीने का एक तरीका है ना, वो आप चाहते हो थोड़ा सा, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कीजिए। देखो पेपर इतना भी सरल नहीं था पेपर, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं और उनको बता नहीं पाएंगे, है ना, बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप विश्वास भी नहीं करोगे, और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं बता भी नहीं सकता हूं, है ना। हाँ कृषि बजट में आएगी, निश्चिंत रहो, कृषि बजट में वैकेंसी आ जाएगी आपकी, निश्चिंत रहो, ठीक है। हाँ जेड से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी सवाल पूछो, इस दुनिया भर की कोई भी चीज जो भी आपको लग रहा है कुछ भी पूछिए आप, लेकिन बार बार एक ही चीज को मत पूछिए।
महेंद्र डरबा जी, हम इंटरव्यू के लिए जो 40% है, इंटरव्यू के लिए खूब दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, 12.5% होना चाहिए। दूसरा, ये होना ही नहीं चाहिए, इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए, सेकंड ग्रेड भर्ती में इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए। ये सेंट्रल में जो सेकंड ग्रेड भर्ती होती है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ये इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहो। इस बारे में भी हम कृषि मंत्री जी से जो है जल्दी मुलाकात करेंगे। कृषि मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कार्य जो किया है वो जेट की आवेदन फीस को कम कराया, लेकिन अभी वो विद्यार्थी जो है कुछ जो ST SC वालों की जो फीस है वो थोड़ी कम की है, ज्यादा करनी है। इस मुद्दे पर हम ज्ञापन दे देंगे। अगली जेट का जो होगा उसमें देखा जाएगा उस चीज को। क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, हटना चाहिए, ये भूपेश सारस्वाल हटना चाहिए, डब्ल्यू में इंटरव्यू हटना चाहिए, सीधी सी बात है ना? हर उस भर्ती में हटना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, अकेला थोड़ी चना बाढ़ फोड़ सकता है, समझ रहे हो? मैं अकेला तैयार कर सकता हूँ। आप एक बात बताओ, अब आपकी बीएड की ये याद रखें, MSc लेवल पर AOT पोस्ट आ रही है, RPSC जारी करेगी, फिर बोल रहा हूँ RPSC जारी करेगी। दूसरा आ जाइए भैया, एक आपके जो है कृषि व्याख्या था। देखो, इसके लिए बहुत मुद्दे उठाए कि भैया हम जब MSc वाला कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है तो 12th वालों को क्यों नहीं पढ़ा सकता, समझ रहे हो? इस कृषि व्याख्याता पर भी हमने बहुत मुद्दे उठाए, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, एक MSc किया हुआ इंसान और प्लस इसमें बीएड चाहिए, समझ रहे हो? ये अब हमने इस चीज को बहुत मुद्दा उठाया है और इस चीज पर संज्ञान में भी लिया गया है ये मुद्दा हमारा। तो निश्चिंत रहो, यदि फ्यूचर में उम्मीद है कि इसमें बदलाव नहीं होगा तो फिर से एक आंदोलन किया जाएगा, ठीक है? देखो मीना जी, कितनी पोस्ट आ रही है डबल की, मुझे कहते हुए ये शर्म आ रही है, थोड़ा सा बुरा मत मानना। देखो, ये मेरा कोई आउटलुक नहीं है, ना तो मैं कोई RPSC का चेयरमैन हूँ। राम खिलाड़ी, आपकी बात थोड़ी सुनी जाएगी, ना मैं कोई RPSC का चेयरमैन हूँ। बस मैं बता देता हूँ, अभी तक दो पोस्ट ही स्वीकृत है ना? अब देखो, अब ये दो पोस्ट ही स्वीकृत है ना। RPSC वालों को भी शर्म आ रही है कि यार 2 पोस्टों तो कैसे निकाला जाए, है ना? जिसका क्राइटेरिया क्या, MSc लेवल पर बहुत स्टूडेंट है, समझ रहे हो? और MBC में 240 पे हो जाएगा। राम लखन मर जा रे डूब के, तेरा नहीं हो तो किसका होगा? मिठाई लाने आ जाना। सर जोनिन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? राजेंद्र शर्मा, कुछ नहीं चाहिए जोनिन में, ठीक है? आधार कार्ड ले जाना, ओके? हाँ, सुभाष मैडम, मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। आर्मी में है तो कोई छूट है क्या जेट में? हाँ, आर्मी वालों के लिए छूट है। हाँ, आर्मी वालों के लिए थोड़ा छूट है उसमें। वो प्रोस्पेक्टस देखना आर्मी वालों। बजट में नहीं आएगी? क्या नहीं आएगी भाई बजट में? बजट में नहीं आएगी तो कब आएगी? अरे बजट में आएगी यार, कृषि बजट यदि अलग से आ रहा है ना तो आएगी, भर्ती तो आएगी, है ना? बहुत कुछ होता है। देखो, आप क्या है कि हम तो जयपुर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है गलत होती है, समझ रहे हो? बहुत कुछ गलत होता है। जिसके पास है काम होता है, प्रॉब्लम कोर्ट भी हर कोई सबूत मानता है जो किसी के पास नहीं होता है, समझ रहे हो? मोहित कुमार, जरूर बेटा ज्ञापन देंगे, हम ज्ञापन दे चुके हैं, निश्चिंत रहो, है ना? चलिए, विकास यादव, हाँ निश्चिंत रहो विकास यादव, इस पे अभी आ जाने दो एक बार जो है, और देख लेंगे तो किसी का एग्री लर्नर पॉइंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रमोशन कैसे होते हैं, कितने सालों में होता है? देखो, एग्री लर्नर पॉइंट प्रमोशन जो है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में प्रमोशन ये तय नहीं करता कि आपने MSc किया या BSc किया या 12th पास हो या PhD हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक फिक्स होता है कि 5 या 6 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन लिस्ट आती है और उसके बाद प्रमोट होते हैं। अभी 942 की लिस्ट है भैया, 942 हाँ 942 का प्रमोशन हुआ है। अब ये किसी चीज में हुआ है, मैं बताऊंगा इस चीज का। 942 प्रमोट हुए हैं हमारे विभाग में, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि किस वे में प्रमोशन हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर विभाग में प्रमोशन तो हुए हैं, 942 प्रमोट हुए हैं। किसमें हुए हैं इसकी लिस्ट नहीं आई है मेरे पास, लेकिन 942 का है, समझ रहे हो? सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, 85। देखो स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में थोड़ा कट ऑफ क्या है इसका अनुमान लगाना थोड़ा भारी काम होता है, क्योंकि कट ऑफ इसमें क्या है, स्पोर्ट्स में कई बार आपके जो स्पोर्ट्स कोटा का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, काफी विद्यार्थियों के तो बहुत रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो वेरिएशन आता है ना, वो या तो 1 नंबर का आएगा या फिर एकदम कोई 20-30 नंबर का आएगा, समझ रहे हो? एक विद्यार्थी ने बहुत कुछ कहा है, सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। ये बात सही कही, सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। बिडो की मेरिट, मंजू मोयल बोल रही है, बिडो की मेरिट, सभी बिडो और आपकी प्रतिज्ञा सभी का सिलेक्शन है, आपकी कोई मेरिट नहीं जाएगी। ऑल कैंडिडेट आर सिलेक्टेड, ये ध्यान रखें, सभी आप कृषि पर्यवेक्षक बन चुके हैं, समझ रहे हो? उनकी कोई कट ऑफ नहीं जाएगी, सभी बन चुके हैं, ठीक है सर जी? चिरंजीव लाल, एड्स सर्विसमैन हो जाएगा, एड्स सर्विसमैन, सभी एड्स सर्विसमैन वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहे। आपको भी कोई दुनिया की कोई तारीफ नहीं रोक सकती। ARO की पोस्ट नहीं बढ़ेंगी, देव कुमावत नहीं बढ़ेंगी, ARO की पोस्ट नहीं बढ़ेंगी भाई। एग्जाम ऑन डेट होगा भाई, ये ध्यान रखें। डब्ल्यू का जो एग्जाम है, डब्ल्यू एग्जाम ये मई में होगा भाई, है ना? ये ऑन डेट होगा, याद रखें, मई में होगा। सिलेबस जारी हो चुका है, डब्ल्यू का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है भाई, जिसकी चर्चा कल रात 8 बजे लाइव रहूंगा मैं। RPSC डब्ल्यू के सिलेबस पर चर्चा होगी। किस पर चर्चा होगी? सिलेबस पर और बुक्स पर चर्चा होगी, ठीक है? ये कल चर्चा होगी, RPSC डब्ल्यू सिलेबस और RPSC के लिए बेस्ट बुक कंटेंट, उस पर चर्चा होगी कि आपको किस प्रकार से जो है कंटेंट कहां से मिलेगा और क्या चीज मिलेगी, है ना? उस पर चर्चा होगी भाई, कौन सी बुक बेस्ट है। 14 नंबर ज्यादा है OBC में, अरे नवीन विश्नोई बावले मिठाई खिला दे, है ना? और प्रसाद भी बांट दे, 12.5 नंबर ज्यादा है, ठीक है? अभी थोड़ा मैं थक चुका हूं, तब तक निर्मल सर आपके सवालों के जवाब देंगे। थोड़ा सा मैं पानी भी ले लेता हूं।
अच्छा हाँ सर जी घपला हो रहा है, वो चीज़ों पे आप मत दो। घपला तो आपको पता है कि वो तो कोई प्रूफ नहीं है ना, आप नहीं तो रोना आ जाता, प्रूफ नहीं है भाई। सर एसी में 10 प्लस नंबर ज्यादा है। देखो कि 10 आपने बिल्कुल बता दिया, एसी की बात है तो 10 प्लस का हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। लिस्ट 2 आएगी, टीएसपी का टॉप सब ये मान के चलेगी जो पहली लिस्ट में है वो कम से कम 10 नंबर वाले सेप के अंदर है, ठीक है सर। एग्रीकल्चर में अगर बीएड करवा रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी क्यों नहीं निकालते? सेकंड ग्रेड में एग्रीकल्चर देखो अभी तक नई शिक्षा प्रणाली है उसमें जरूर सेकंड ईयर में एग्रीकल्चर आ जाए सेकंड ग्रेड में, तब आप दे सकते हो। ओबीसी ओबीसी 238, अरे देव कुमावा 238 नंबर, फिर पूछ रहे हो आप, ये पूछने की बात है क्या? सर निर्मल सर मेरा होगा क्या नारायण लाल जाट? अरे होगा क्यों नहीं, नंबर आ रहे हैं तो जरूर होगा आपका, ये मैं क्यों लोड ले रहा हूं कि नहीं होगा? सर स्कूल लेक्चरर में बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड होनी चाहिए, नहीं उसमें तो एमएससी होगी। लेक्चरर स्कूल लेक्चरर जो कृषि व्याख्याता है उसमें बीएससी के बाद में एमएससी, एमएससी के बाद में बीएड, वही दे सकता है। 2 लिस्ट सर कैसे एक्सप्लेन करो? देखो कि हुआ क्यों ऐसा होता है कि जैसे कि आपके अधीनस्थ बोर्ड चाह रहा है कि मार्च में रिजल्ट आना चाहिए, पिछली बार भी यही हुआ था। जो आपके 1832 पोस्टें थी उनमें से 1500 को पहले दे दी, 300 बाकी रख दी थी। इसी प्रकार से जैसे कि कोर्ट से थोड़ा बहुत जैसे कि 300-400 लड़कों को छोड़ देंगे सेकंड लिस्ट के लिए, बाई चांस एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो ये धीरे धीरे बाद में आते रहेंगे, नहीं तो आपकी 100% 1500 से 1800 लड़कों को तो ज्वाइनिंग मिलनी है पहले। कोई इश्यू होता है, मुद्दे भी होते हैं, विकलांग कोटा हो गया, ऐसी की हाईएस्ट कितनी जाएगी 10 नंबर मान के चलो, अभी तक वही सेप है। देखो कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं, ये पूरे राजस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या अदर हो, जितनी कट ऑफ बताई है ना किसी की एक की भी सही नहीं जा रही अभी। हमारी खुद की हमने क्या सपोज किया था कि 5 से चाहिए, यूं मान के चलें कि जैसे कि सर आराम से जब 210 पे हो जाएगा, इस बार गई कट ऑफ 219 पे ओबीसी की, क्या करें 224 की जनरल पे गई, तो कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है। ओबीसी फीमेल में 221.7 हो जाएगा, 221.7 है तो देखो कि आप, मैं यूं नहीं कह सकता कि 100%, हाँ फीमेल है तो हो जाएगा 100%, मेल का नहीं हो जाएगा। कोर्ट में क्या होगा, कितने क्वेश्चन डिलीट होगा? अभी तक हरपुल जी ये चल रहा है, मैं खुद गया था कृषि पंत भवन, उनसे या कोर्ट से कोई मतलब नहीं है भर्ती को, प्लस में क्वेश्चन डिलीट है, तो मेरा जितना ज्ञान है उसमें बता दूं एक क्वेश्चन के ऊपर फेरबदल चल सकती है, कोई ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन वापस आ सकते हैं, 3 डिलीट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन में आंसर चेंज हो सकता है, हिंदी का कोई क्वेश्चन है उस पे भी मुझे सर एक्स सर्विसमैन का क्या होगा? एक्स सर्विसमैन को 1 नंबर चाहिए यार, बस पूरे 300 में से 1 नंबर बस। सर यूनिवर्सिटी कृषि प्रवेशक भर्ती आएगी क्या? सर अच्छे से बता दिया सर ने कि जो वित्त विभाग से उनको मंजूरी मिल चुकी है कि भर्ती करवानी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर, तो आ जाएगी। समाज वाला डिलीट होगा, ये हमें नहीं पता समाज का होगा कि या फिर किसका डिलीट होगा, ये हमें नहीं पता अंदर का। सर अगर स्पोर्ट से होता है तो वो कोई आइडिया नहीं स्पोर्ट वालों का, कितना क्या है ये चीज है। हाँ यदि अभी ऐसा हो सकता है कि डबल 2018 वाली भर्ती है उसका रिजल्ट पहले आ जाए, ऐसा होगा नहीं, पहले आ जाए तो आपकी कटऑफ में 3 नंबर। हाँ ये जो 2018 की भर्ती की मैं बता दूं आपको, सर ने वैसे ही क्लियर बता दिया था कि 2018 वाली भर्ती है वो कोर्ट में किस वजह से गई है, सारी डिटेल बता दी। रोस्टर नियम लागू किया था वसुंधरा राजे ने कि भाई एक में आरक्षण दे सकते हैं, तो आपकी 240 ओबीसी वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि जनरल में 220 वाले का सिलेक्शन भी हो रहा है। इसकी लास्ट सुनवाई है जो 17 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगी भर्ती, उसके बाद में सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा। डबल कविता चतुर्वेदी 2018 का बताओ। कविता जी यदि आप बिल्कुल ओबीसी आप जनरल में हो तो 100% आपका तो हो ही गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि आप ओबीसी से हो तो आपको, यदि आपके यूं चलो कि ओबीसी के अंदर 220 प्लस नंबर है, वो सबका डबल में इंटू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो आपकी अंतिम सुनवाई है, कौन सा क्वेश्चन है सर वो तो मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, वो मुझे नहीं पता। और मैं बता दूं कि आप इन चीजों के अंदर एग्रीकल्चर वाले एकजुट होते हो तभी ये चीजों का सॉल्यूशन होता है। इसीलिए एग्रीकल्चर के अंदर सारी की सारी भर्तियां लेट होती है, सारे के सारे रिजल्ट कोर्ट में अटके पड़े थे। आपको पता है कि जब आपके छोटे भाई बहन है उनमें जेट की फीस पिछले कितने सालों से 2800 रुपए फीस थी, और रसवा संगठन ने चिल्ला चिल्ला के बोला एक दिन के लिए धरने पे आ जाओ, आप में से कोई 50 नहीं जुड़े थे। हमें स्वागत है, मैं गया था, पुष्पेंद्र सर गए थे, है ना, उस संगठन के माध्यम से, तो हमारे को जेट का फॉर्म भरना है क्या, जो हम बोल रहे हैं बार बार फीस का? निस्वार्थ से जो काम करता है ना वो आपको कहिए बिल्कुल 2 लिस्ट वाले। मैं बता दूं रसवा संगठन है आपका, उनके सपोर्ट से आज आपके 40,000 लड़के हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, उनको पूरा फायदा मिल रहा है। जहां 2800 रुपए फीस लगती थी वो मात्र 1250 रुपए लग रही है, SC ST वालों की 1050 रुपए लग रही है ना। और इस पे भी मुद्दा उठा देंगे और कम करो, क्योंकि इनकी वजह से बेचारे जो एग्रीकल्चर किसान पुत्र होते हैं वो फॉर्म तक नहीं भर पाते थे, 3-3 हजार रुपए फीस लगती थी। तो इन चीजों में आप भी सपोर्ट करो। अब भर्ती लेट होती तो आप तो यहाँ घर पे बैठ के आप मैसेज कर देते हो सर आप धरना दे देना, मैं और सब 2 ही धरना थोड़ी देंगे, हम 2 थोड़ी धरना देंगे, धरने में आना तो पड़ेगा ना। आप 300-400 लड़के आज लाइव देख रहे हैं, 400 लड़के यदि जयपुर में आ जाए ना तो आपकी कोर्ट में भर्ती हो चाहे कहीं पे भी हो, हिला के रख देते हैं। इसीलिए तो बाकी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भर्तियां होती है ना वो इसलिए जल्दी सलट जाती है ना। हाँ 2018 से डब्ल्यू की भर्ती पड़ी है, 5 साल कहाँ गए थे आप? कोई नहीं आया, आप खाली मैसेज छोड़ते हो, क्या होगा सर? अरे क्या होने के चक्कर में सर आज 5 साल हो गए उस भर्ती को, अपडेट दे दो सर। हाँ अपडेट दे दो, अब हम कसी आप भी जाके ले लो कसी बात, अब हम यहाँ जयपुर में बैठे हैं, इनको बता देते भाई अपडेट लेनी है कहाँ से ले सकते हो। देखो आपको जो है देखो वेबसाइट बता देता हूँ RMSSB, आप ये सर्च कीजिए गूगल पर, कोई भी अपडेट होगी अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित जो है कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित वो आपको यहाँ से मिलेगी, कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित, ठीक है, ये याद रखें, ये अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है। और भी कोई अपडेट चाहिए भैया सब कुछ उपलब्ध है, इसके लिए आपको पंत भवन आइए, पंत भवन आप जो है जयपुर में यहाँ पर आप आइए, है ना, ये बोल तो देते हैं ना, धरने प्रदर्शन हम कर देंगे, 2 जने थोड़ी करेंगे, है ना, आइए बोल देते हैं कमेंट, अच्छा कुछ भी बोलिए उसमें भी गलत नेगेटिव कमेंट करते तो आप, है ना, वो भी हमें सुननी पड़ती है, मजबूरी है भाई,
हैं, आदत से मजबूर हैं। इनके लिए गलत है, अपन जाके सूचना लेके आ जाए, वो भी गलत कमेंट करेंगे कि ये दो कोई क्या कर रहे हैं, ये भी गलत है। हमें इसमें क्या स्वार्थ है, हम जा जाके आपके लिए वहां पे सूचनाएं लेके आ जाते हैं। भर्ती के जेट की फीस के लिए जो रसवा संगठन है उन्होंने कितनी मेहनत की, अब हमें जेट का फोरम नहीं बनना था, हम भी जाके बैठे थे वहां पे, अभी एक भी नहीं आया। अभी जो है अभी बीकानेर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां भी किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को ये नहीं कि भाई चलो आप नहीं जा सकते, कम से कम आप सोशल मीडिया पर सपोर्ट करो ना बीकानेर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंटों को, समझ रहे हो, उन सबको सपोर्ट करो जो एग्रीकल्चर का मुद्दा उठाते हैं, आपके लिए तो उठाते हैं। स्कूल लेक्चरर में एमएससी प्लस बीएड, हाँ एमएससी प्लस बीएड रखी है अभी, समझ रहे हो। डबल 2021 कितने लाख में बने, ऐसा मत सोचो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे ले सारी बताएंगे कितने में बने भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है कि डबल है जो कितने लाख में बने, है ना, ऐसा मुझे नहीं लग रहा होता है, और होता हुआ कि भी अभी मैंने देखा नहीं है, खाली मैं घर पे बैठ के सोच सकता हूँ। आप तो सोच रहे हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कितने लाख में बने। जो गर्लफ्रेंड का भूत दिल तोड़ता है और सफलता पाने के लिए भूत रिकॉर्ड तोड़ता है, बिल्कुल बात सुनील कुमार मीना जी आपकी बात सही है। कृषि प्रवेशक पोस्ट बढ़ सकती है क्या? अरे भगवान, मुझे शर्म आ रही है। भर्ती आई थी आपकी 800, भर्ती आई थी आपको 882 की भर्ती आई थी, आज 2399 पे जाके अटकी, अब बोल रहे हो पोस्ट बढ़ेगी क्या? ये काम करते हैं आप, जितने बेटे सबको ले लें, और तो क्या करें। इतिहास के अंदर पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई, उम्मीद नहीं थी हमें। सबसे पहले पुष्पेंद्र सर अकेले जाके जब न्यूज लेके आए थे ना, तो 882 का बोला था और मजाक उड़ाया। वो तो आज के 2019 की बात बता रहा हूं मैं, सबने मजाक बनाया था कि पागल बना रहे, और ये बात सब सत्य निकली ना, तब कोई पास में कमेंट करने के लिए भी नहीं आया था। और आज जब आपको बोल रहे कि सर ने बताया डबल की पोस्ट है 100 से कम 125 पोस्ट होगी, यही बात बताई थी, और ये नहीं है तो आप मजाक उड़ाओगे। सर 125 हुई तो नहीं, 120 ही हुई थी। अब हमें कोई फिक्स डाटा थोड़ी मिला वहां से, 10,000 चाहिए हमें पोस्ट। हाँ सही बात है, घर पे बैठे बैठे आपको दे दे सैलरी, और क्या। तो नहीं, घर पे बैठे देते बेटा, है ना, एक काम करते हैं, आ जाओ घर पे बैठे दे देते, है ना। हाँ हाँ, SKRU में कॉलेज बीसी और स्टूडेंट घर चले गए, धरना खत्म हो जाए। माय डियर, यही तो हो रहा है बस, वो क्या रहा है, यही तो हो रहा है हमारे साथ। आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जाती है, समझ रहे हो। क्या ये फीस इतनी ज्यादा जो फीस है, क्या ये हाई इतनी फीस लेते हैं, क्या ये मुमकिन, मतलब क्या कह सकते हैं, गलत नहीं है क्या ये, समझ रहे हो। अभी जेट में इतनी फीस लेते थे, ये हुई ना कम, हुई ना। आपको पोस्ट चाहिए ना, पोस्ट तो देखो ये काम है कृषि मंत्री जी और पंत भवन का, समझ लो। हाँ, ये इस चीज के लिए अपन कृषि मंत्री जी के पास एक बार और चलेंगे, हमारे तमाम मुद्दों को लेकर फिर से एक बार हम आवाज उठाएंगे, निश्चिंत रहे आप, ठीक है। आवाज उठाएंगे, फिर बोल रहे हैं आवाज उठाएंगे, ठीक है। अब देखो इनके जान तो बेटा हमारी भी हाजिर है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो, पर ये समझते नहीं हो आप लोग, है ना। कुछ ज्ञानी हो जाते हैं, मैं ग्रुपों पे देखता रहता हूँ, ग्रुपों पे भी मैं देखता, वैसा नहीं है मैं हर ग्रुप में ऐड हूँ, समझ रहे हो। लोग स्टूडेंटों को नहीं पता कि मैं कितने ग्रुपों में ऐड हूँ, वहाँ देखता रहता हूँ। आधे लोग तो बुराइयां भी करते हैं, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, हाँ हमारे बारे में, फिर भी हम सुनते हैं। नादान है बच्चे हैं, समझ है उतनी ही समझ है जितना बोलते हैं। और देख मीणा जी है, बिड़ो बिड़ो वालों का सबका हो जाएगा, आएंगे जब हम बुलाएंगे, जब देखेंगे कितने आएंगे, है ना, तब देखेंगे हम कितने आएंगे। घर पे तो कमेंट कर लेते हो, है ना, आपके हर मुद्दे पे लेके आएंगे। और बोलो, आप आओ, आज बोल रहे हैं, यदि आप सपोर्ट करोगे ना, आपका हर एक मुद्दा उठाया जाएगा, हर एक मुद्दा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सही और सटीक होना चाहिए। हम मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये याद रखें। देखो पे ग्रेड सुपरवाइजर की अभी इस पर नहीं बढ़ेगी। यदि पे ग्रेड सुपरवाइजर की बढ़ती है तो भैया वो भर्ती पे 12th बेस पे नहीं होगी, फिर भर्ती जाएगी BSc लेवल पर, समझ रहे हो। बाबलो ये सही है तुम्हारे लिए। अगर बढ़ती, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर बढ़ती आप कहते हो कि पे ग्रेड सुपरवाइजर की बढ़ाई जाए, तो बाबलो फिर BSc लेवल पर भर्ती चली जाएगी 12th वाले, तो फिर समझ रहे हो, तो नहीं बढ़े तो ठीक है बाबलो, अरे बन लेंगे रे। सुपरवाइजर की शायद 2800 पे ग्रेड है, आई थिंक, हाँ 2400 जन 2800 है पे ग्रेड देती है सुपरवाइजर, 2400 पे ग्रेड। ICR से एक्रेडिटेशन कॉलेज का होना जरूर नहीं, ICR से एक्रेडिटेशन केवल ICR को चाहिए, और कहीं नहीं चाहिए, केवल ICR। न्यू वैकेंसी, इसके लिए अभी आप इंतजार कीजिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी बजट में गारंटी है। न्यू भर्ती आने की संभावना देखो बजट में फुल है, हनुमान डोटिया बजट में फुल है भाई, ना निश्चिंत रहो। हमने बहुत संभावनाएं, हमने बहुत कोशिश की कि बजट के बारे में पता चल जाए, कृषि बजट क्या पेश होने वाला है। ईमानदारी से बताता हूँ, हमने बहुत मतलब अथक प्रयास किए इसके बारे में कि जो कृषि बजट आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए। क्यों हमारे लिए नहीं, सबके लिए। पूछो क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान के इतिहास में कि पहली बार कृषि बजट आ रहा है, समझ लो। तो हम भी एकदम उत्साहित थे इस चीज़ को लेकर, तो हमने बहुत डिपार्टमेंट छाने थे इसके लिए कि जहाँ से जो कृषि बजट के बारे में सूचना मिल सकती है। लेकिन सच बताऊँ तो कृषि बजट के बारे में सूचना देने से सबने मना कर दिया, बोले ये कॉन्फिडेंशियल है, उस टाइम ही हम जारी करेंगे, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में, बहुत कुछ मिलने वाला है। आज बोल रहा हूँ, निश्चिंत रहो आप, है ना। आपके लिए स्कॉलरशिप भी आने वाली है, अच्छी वाली स्कॉलरशिप आने वाली है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड एक ईमानदार, यस आई एक्सेप्टेड, क्यों टेंशन ले रहे हो, सभी जो हैं एकदम ईमानदार हैं। मैंने कब कहा कि बेईमाने भाई, क्यों फालतू में मेरी बैंड बजवाए हैं। चलिए आज के लिए बहुत है, काफ़ी हो गया। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप में यूनिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
आपके तमाम मुद्दों के लिए फिर से एक मुलाकात की जाएगी कृषि मंत्री जी के साथ रसवा संगठन के बैनर तले, और उसकी सूचना आपको जल्दी ही दी जाएगी। साथ ही कोई भी जो अपडेट होगी उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। फिर भी कुछ सवाल आपके बच रहे हैं तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सभी कमेंटों के जवाब दे दूं। एक्सटेंशन मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है, यदि आपका किसी का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हो जाता है और आप चाहते हो एक्सटेंशन लेना, तो ये उस डिपार्टमेंट का जहां आप जाओगे और जिस कार्यालय में जाओगे वहां के जो हेड हैं वो आपको दे सकते हैं, वो उनकी मंशा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। इसी प्रकार से जो है सपोर्ट और प्यार करते रहिए, हम आपके लिए लड़ते और संघर्ष करते रहेंगे और आपके लिए अपडेट देते रहेंगे। हर चीज, चाहे वो अच्छी अपडेट हो बुरी हो, जो भी है हम सब देते रहेंगे, निश्चिंत रहो। थैंक यू सो मच।